विफाकी हुकूमत ने टैक्सों से भरपूर बजट पेश कर दिया। जरूरत की हर चीज महंगी होगी। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने धीमे लहजे में महंगाई का बम गिराया। कौमी असम्बली में 18,877 अरब का बजट पेश करते हुए कहा, अगले साल 12,970 अरब रुपए टैक्स लगाकर जमा किए जाएंगे। कर्जों पर 9,775 अरब रुपए सूद अदा करना होगा। नॉन फाइलर्स के लिए कई शोबों में टैक्स बढ़ा दिया गया। तवानाई के शोबे में कोई गर्दिशी कर्जा नहीं होगा। दिफा के लिए 2,122 अरब रखे गए हैं। 1 से 16 ग्रेड तक तनख्वाहें 25% बढ़ा दी। 22 ग्रेड तक तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज। पेंशन में 15% इजाफा हुआ। सिर्फ जरूरी खिदमात के शोबे सरकारी, बाकी सब निजकारी। हवाई अड्डे निजी कंपनियां चलाएंगी। PIA के निजकारी के अमल को तेज तर बनाया जाएगा। गाड़ियों की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो चुका है और इसलिए टैक्स की असल पोटेंशियल से फ़ायदा उठाने के लिए ये तजवीज़ दी जा रही है कि तमाम मोटर गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली की बुनियाद इंजन कैपेसिटी से तब्दील करके कीमत के तनासब पर कर दिया जाए। इस साल नई गाड़ी लेना और चलाना मुश्किल हो गया। गाड़ियां इस साल मजीद महंगी होंगी। इंजन के बजाय कीमत पर टैक्स लगेगा। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की छूट। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां मंगवाने पर रियायत खत्म। अब पेट्रोल भरवाने पर फी लीटर 20 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर कर दी गई। मोबाइल फोन महंगे हो गए। मोबाइल फोन पर 18% टैक्स देना होगा, यानी 50,000 का मोबाइल 59,000 का मिलेगा। प्रॉपर्टी भी महंगी। सीमेंट पर फी किलो 3 रुपए। प्लॉट्स, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। कपड़े और चमड़े की मसनूआत बनाने वाले अब 18% सेल्स टैक्स भरेंगे। गैर कानूनी सिगरेट बेचने वाले जेल जाएंगे। दुकान सील होगी। बजट में नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज। FBR का कहना है टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर मोबाइल सार्फिन पर भारी टैक्स आयद। नॉन एक्टिव टैक्स पेयर की कॉल पर 75% टैक्स होगा। नॉन फाइलर्स को हम जिस जगह लेके जा रहे हैं कि वो 2, 3, 4 दफा सोचें कि उन्होंने इस मुल्क में टैक्स अदा करना है और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे आना है कि नहीं आना है। Everyone in this country should be on the active taxpayer list. नॉन फाइलर को फाइलर बनना होगा। मुल्क में नॉन फाइलर्स होने ही नहीं चाहिए। बड़े फैसले नहीं करेंगे तो मईशत को बेहतर करना मुश्किल हो जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, सरकारी मुलाजमीन और तनख्वाहदार तबके को टैक्सों से बचाया। गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स 45% करने की तजवीज है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का निफाज बतौर हंगामी इकदाम रखा गया। जहां रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा तो तब PDL का इतलाक होगा। मईशत से मुतालिक एक मुस्तहकम रास्ते पर चलना होगा। सूबों के साथ मिलकर हमें काम करना होगा। एक ही कश्ती में हम सब सवार हैं। ऐसा ना हो पूरी कश्ती ही डूब जाए। पेंशन खरबों में है, इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। इस साल की टैक्स पॉलिसी के अहम असूल टैक्स बेस वसी करके टैक्स टू GDP रेशो में इजाफा करना, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को खत्म करने के लिए मईशत की डिजिटाइजेशन, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का नफाज, नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा, कम आमदन वाले तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़। ईद कुर्बान से पहले तनख्वाहदार तबके की बजट में कुर्बानी। तनख्वाहदार तबके के लिए 5 टैक्स स्लैब मुतारिफ करा दिए गए। 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह दुगनी करके 5% कर दी गई। 50,000 से 1 रुपए इजाफी कमाने वाला भी 2,500 रुपए महीना भरेगा। सालाना 22 लाख तक तनख्वाह लेने वालों को 3,000 फिक्स टैक्स और मजीद 10 लाख रुपए पर 15% इनकम टैक्स देना होगा। 32 लाख सालाना तनख्वाह लेने वालों से 1,80,000 फिक्स टैक्स और मजीद 10 लाख पर 25% इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। 41 लाख सालाना तनख्वाह पर 4,30,000 फिक्स टैक्स और 9 लाख पर 30% इनकम टैक्स लगेगा। सालाना तनख्वाह 41,000 से 1 रुपया भी ज्यादा होने पर 7 लाख फिक्स टैक्स और इजाफी तनख्वाह पर 35% इनकम टैक्स देना पड़ेगा।
बिलावल भुट्टो बजट इजलास में शरीक नहीं हुए। इसहाक डार से मुलाकात के बाद बजट इजलास के बायकॉट का फैसला वापस लिया, लेकिन फिर घर चले गए। पीपी के चंद अरकान ही आम इजलास में आए। पीपी ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला किया कि बजट इजलास में शरीक नहीं होंगे। पीपी अरकान पीएसडीपी में तरक्याती स्कीम शामिल न करने पर बरहम थे। खुर्शीद शाह ने कहा, तनख्वाहों और किसानों से मुताल्लिक वादे पूरे नहीं किए गए। हुकूमत और हम एक ही कश्ती के सवार हैं, दोनों को नुकसान बराबर होगा। इस नुकसान से बचने के लिए हमारी बात मानना होगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार बिलावल भुट्टो को मनाने पहुंचे और पीपी को इजलास में शिरकत के लिए राजी किया। बजट इजलास 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। कौमी असम्बली का बजट इजलास, अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने स्पीकर अयाज सादिक की डाइस का घेराव करके एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नामंजूर, नामंजूर, बजट नामंजूर, आजादी आजादी के नारे लगाए। अपोजिशन लीडर ने बजट को जाली करार दे दिया। उमर अयूब ने कहा, रुपए की कदर को मसनूई तौर पर 275 पर रखा गया है। डॉलर की कीमत 300 से ऊपर जानी है। बिजली बिल बढ़ने वाले हैं। लोड शेडिंग में इजाफा होगा। चावल का बहरान भी आने वाला है। मुल्क को बानी पीटीआई बहरान से निकाल सकते हैं। ये लोग खुद इन्हें बाहर निकालेंगे। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी से बजट पर वोट न देने का मुतालबा कर दिया। कहा, ईद के बाद अपोजिशन जमातों को मुश्तरका अलायंस बनाएंगे। हमारे अवाम पे जो टैक्सेस का बोझ डाला गया है, वो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के अवाम जो कि पिछले 1-2 साल से पिस रहे हैं महंगाई में, उन पे मजीद टैक्सेस लगाना, गरीब लोग हों, उसकी कमर तोड़ देगा। बजट में लगाए गए टैक्स जालिमाना है। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का एहतजाज। कहा, अवाम को किस बात की सजा दी जा रही है? ये बुरी हुक्मरानी है। अवाम का इस्तेहसाल किया जा रहा है। कायदे अवान इसहाक डार ने कहा, अपोजिशन लीडर ने बजट से मुतालिक अच्छी बात की। क्या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न किया जाए? क्या पेंशन में इजाफा न दिया जाए? इसहाक डार की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। बजट नामंजूर के नारे। चेयरमैन सेनेट ने कहा, कल से बजट पर खुली बहस होगी, एहतजाज बाद में करें। सेनेट का इजलास सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। मुल्क के सबसे बड़े शहर के लिए जामे कराची पैकेज का ऐलान। वजीर खजाना कहते हैं, मुल्क की तरक्की में कराची का कलीदी किरदार है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कराची को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। 8 अरब रुपए से IT पार्क बनाया जाएगा। पानी की सप्लाई मंसूबे K4 के लिए एक बार फिर बजट में खतीर रकम मुख्तस। हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर और बेनजीराबाद के लिए भी मंसूबे बनाए जाएंगे। अगर मैं दुकान चला के 6 लाख और 1 रुपया कमाता हूं तो उस 1 रुपये में मुझे टैक्स लगता है। बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत ही खौफनाक बजट पेश किया। हम टैक्स पेयर लोग हैं, हम टैक्स दे रहे हैं। हमको तंग क्या जा रहा है? क्या हम यहाँ से सूबे को छोड़ दे? हम लंदन चले जाए? ताजरों और सनतकारों ने बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, खूबसूरत लफ्जों में खौफनाक बजट पेश करके तासुर दिया गया कि अब मुल्क में दूध की नहरें बहेंगी। जुबैर मतीवाला ने ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर खुरम तारिक ने कहा, हुकूमत हमें कारोबार करने दे। कोयटा चैम्बर के नायब सदर आगा गुल खिलजी बोले, हमें तंग करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने बजट मुस्तरद कर दिया। सदर अजमल बलोच ने कहा, हमारा खून चूस कर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया। 2024 की तैयारियां मुकम्मल। आज शाम से आजमीन मिना जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती में कयाम करेंगे। हज का रुकने आजम वकूफ़े अरफा हफ्ते को अदा किया जाएगा। ईद कुर्बा पर मनपसंद जानवरों की तलाश जारी। सिंध के तारीखी शहर हाला में सहरा के जहाज ऊंटों की सबसे बड़ी मंडी लग गई। मुल्क के दीगर शहरों में मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। फैसलाबाद की न्यामोना मवेशी मंडी में डाकू व्यापारी से 27.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। ईद पर ट्रेन का सफर होगा आसान। रेलवे का मुसाफिरों की सहूलत के लिए एक और ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान।
ईद उल अजहा पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर 15 जून को रवाना होगी। भारतीय टीम भी सुपर 8 मरहले में पहुंच गई। अहम मैच में अमेरिका को 7 विकेटों से शिकस्त दी। भारतीय टीम ने 111 रन का हदफ 10 गेंद कबल हासिल किया। सूर्य कुमार ने सेंचुरी बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। 4 विकेटें लेने पर अर्शदीप सिंह मैच के हीरो रहे। अमेरिकी टीम की नाकामी से पाकिस्तान को फायदा मिल गया, रेट बेहतर हो गया। सुपर 8 के लिए पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच जीतना और अमेरिका को आयरलैंड से हारना होगा। आज 2 मैच खेले जाएंगे। मेजबान वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा। बांग्लादेश और नीदरलैंड्स की टीमें टकराएंगी। शुरू में 2 आउट हुए थे, विराट और रोहित। तो ऋषभ पंत जहाँ पे आउट हुआ, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह दोनों आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर खेले, सूर्य कुमार, दुबे। उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था। कंडीशन आपने देखा होगा यहाँ पे मुश्किल ही थी। ऑन प्रेशर आया इंडियन टीम पे, जैसे विराट कोहली और रोहित आउट हुए हैं तो बड़ी मैच्योरिटी के साथ बैटिंग की है। रोहित, विराट और पंत के आउट होने के बाद ऐसा लगा मैच इंडिया के हाथ से निकल गया, मगर सूर्या कुमार और दुबे ने बाजी पलट दी। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हरलमा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, विकेटें गिरने के बाद इंडिया का गेम प्लान चेंज हो गया और दोनों खिलाड़ियों ने मैच्योरिटी से खेला। प्रोग्राम में सनम सईद और अली काजमी बने मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शहबाज शरीफ का। और बड़ा कमबैक, बड़ी खबर, सुपरस्टार फहद मुस्तफा की 10 साल बाद ड्रामा इंडस्ट्री में वापसी। ARY डिजिटल के नए ड्रामे कभी मैं कभी तुम में अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। ड्रामे में अदाकारा हानिया आमिर फहद मुस्तफा के साथ मरकजी किरदार अदा करेंगी। ड्रामा कभी मैं कभी तुम बहुत जल्द ARY डिजिटल पर नश्र होगा।